उसको आप देखिए, बैंक वाले जो लाख सवा लाख रुपए सैलरी लेते हैं, जो इतने बुद्धिजीवी अपने आप को बताते हैं, उनकी मानवीय भूल की वजह से वो एक छोटी सी गलती बता रहे हैं, इसको इन बाबूजी को पैसे मांगने वाले घर पर आके परेशान कर रहे हैं। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान JN सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मेरा आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। दो प्रतिष्ठित बैंकों में आंखें बंद कर बैठे बैंक अधिकारियों की करतूत हुई उजागर। गरीब उपभोक्ता को दोनों बैंकों से मोटी तनख्वाह उठाने वाले नहीं दे पा रहे राहत। बैंकों की कारगुजारी से पीड़ित शंकरलाल को पहले कोरोना ने मानसिक और आर्थिक तौर पर तोड़ कर रख दिया। इलाज के लिए कर्ज के बोझ तले दबे शंकरलाल ने आखिर अपने बुढ़ापे का सहारा बनी अपनी दुकान को कर्जा उतारने का साधन बनाते हुए बेचने का निर्णय लिया और 15,50,000 रुपये में दुकान का सौदा A to Z प्रॉपर्टी सोल्यूशन के शाहनवाज से कर दिया। शाहनवाज ने उन्हें भारतीय स्टेट बैंक का 15,50,000 का चेक दे दिया। 27 अगस्त का चेक 3 दिन जन्माष्टमी का अवकाश होने की वजह से क्लियर नहीं हो सका। 1 सितंबर को जब शंकरलाल अपनी बैंक PNB स्टेशन रोड पहुंचे और उन्होंने पासबुक में एंट्री कराई तो उनके पैरों तले जमीन खसक गई। उनके अकाउंट में सिर्फ 1,55,000 रुपये ही क्रेडिट हुए। इस पर जब बैंक के मैनेजर NR मिश्रा से बात की तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकारते हुए कहा कि हमारी छोटी सी भूल की वजह से यह मामला हुआ है। जल्दी हम भारतीय स्टेट बैंक को क्लेम करेंगे और आपका बाकी का पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। मामला ये हुआ कि बैंक से हमारे यहाँ से एक गलती होगी। 15,50,000 का चेक है जो गलती से 1,55,000 उसमें दर्ज किया गया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी यही चेक 1,55,000 से पेमेंट करके हमारे को दे दिया, जो कस्टमर के खाते में जमा हो गया। अब बाकी के अमाउंट के लिए हमने स्टेट बैंक को क्लेम कर दिया है, वो 1-2 दिन में पैसा इसका आ जाएगा, जब हम इसको जमा करा देंगे। नहीं, गलती दोनों तरफ से हो गई। गलती यहाँ से भी हो गई, वो गलत अमाउंट से चेक डेबिट हो गया और वहीं से भी पेमेंट भी गलती उससे। इसके लिए तो फिर स्टेट बैंक जब पैसा भेजेगा तब आता है, लेकिन हम लोग ने उसको क्लेम कर दिया। जयपुर मेरी बात हो गई है, उन्होंने क्लेम कर दिया, वो पैसा जल्दी आने की कोशिश। अजमेर शहर कांग्रेस के सचिव सागर मीणा ने बताया कि शंकरलाल के घर पर कर्जा मांगने वाले चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे में वह पहले ही पीड़ित और परेशान है। अब बैंक की इस छोटी सी गलती ने, हालांकि यह छोटी गलती नहीं कहा जा सकती क्योंकि बैंक में मोटी मोटी तनख्वाह लेकर काम की जगह एहसान करने वाले बैंक कर्मचारियों की गलती का खामियाजा आखिर उपभोक्ता क्यों उठाए, जिसकी की कोई गलती भी नहीं है। अगर सिर्फ PNB बैंक की गलती होती तो माना जा सकता मानवीय भूल हुई है, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक जैसी सरकारी बैंक के कर्मचारी और अधिकारी भी क्या आंख बंद करके काम करते हैं? ऐसे में दोनों बैंकों के ऊपर कार्रवाई होना जरूरी है ताकि भविष्य में किसी आम उपभोक्ता के साथ इस तरह का कृत्य ना हो। ये बाबूजी ने 27/8/2021 को एक चेक लगाया था। इन्होंने अपनी एक दुकान बेची थी, इनको थोड़ी पैसों की ज़रूरत थी तो इन्होंने अपनी एक दुकान बेची। जिस पार्टी को इन्होंने दुकान बेची उन्होंने 15,50,000 रुपये का भारतीय स्टेट बैंक जो HMT शाखा है वहाँ का चेक था, उस पार्टी ने इनको दिया। इनका ये इलाइट जो है, इलाइट रेस्टोरेंट के पास में पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ इनका अकाउंट था। बाबूजी ने 27 तारीख को चेक 15,50,000 का फॉर्म भर के वो लगा दिया। 27 के बाद में आप 28, 29, 30 को छुट्टी थी। 31 तारीख तक जब पैसा नहीं आया तो 1 तारीख को बाबूजी बैंक आए। बैंक में आके बाबूजी ने जब पासबुक में एंट्री कराई तो इनके खाते में केवल 1,55,000 रुपये आए। आप देखिए यहाँ पर ये जो चेक नंबर है, जो इनको चेक दिया था वो चेक नंबर भी सेम है। जो चेक 15,50,000 रुपये का था उसको आप देखिए, बैंक वाले जो लाख सवा लाख रुपए सैलरी लेते हैं, जो इतने बुद्धिजीवी अपने आप को बताते हैं, उनकी मानवीय भूल की वजह से वो एक छोटी सी गलती बता रहे हैं। इसको इन बाबूजी को पैसे मांगने वाले घर पर आके परेशान कर रहे हैं या आर्थिक तंगी से परेशान है। उसके केवल 1,55,000 बैंक कहता है हम 1 जीरो लगाना भूल गए।
इनको 15,50,000 का चेक दिया था, इन्होंने उसको केवल 1,55,000 का दिया। 13 लाख समथिंग कुछ रुपए इनके बाकी रह गए। अब बैंक इनको 3 दिन से परेशान हो रहे हैं, पैसे मांगने वाले इनके घर पे बैठे हैं और बाबूजी मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से परेशान हैं। इन बाबूजी को बैंक आज भी ये कह रहे हैं, मैनेजर साहब जो अंदर बैठे हैं, कि हम इसको क्लेम में डालेंगे। इस व्यक्ति की क्या गलती है? इस व्यक्ति की तो कोई गलती है नहीं। इस व्यक्ति ने पंजाब नेशनल बैंक में खाता खुलाया तो इन्होंने कोई गुनाह तो करा नहीं। सरकारी बैंक, ये अगर कोई प्राइवेट बैंक कर देता तो समझ में आता। जो 1.25 लाख 2-2 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, इतने बड़े ओहदे पे बैठे हैं, और वो लोग केवल कह रहे हैं छोटी सी गलती है। छोटी सी गलती कैसे है भाई? जिस आदमी के पास 15,50,000 आने थे, उसके पास केवल 1,55,000 रुपए हैं। अब आप ये बताइए, जिस व्यक्ति ने इनको चेक दिया था वो दूसरा चेक देगा नहीं, तो इनको बाकी के पैसों की पूर्ति कैसे होगी? और बैंक जो सेम चेक नंबर है, उस चेक को इन्होंने क्लियर कर दिया है। तो अब जो चेक 15,50,000 का था, उनके केवल इन्होंने 1,55,000, बाकी की राशि कहाँ से मिलेगी? बैंक की घोर लापरवाही। आप देखिए, चलो एक बैंक की लापरवाही थी, समझ में आता है, लेकिन दूसरा बैंक स्टेट बैंक था, उसने भी नहीं देखा। मतलब एक व्यक्ति, इन्होंने मैनुअल जब एंट्री करी होगी तो बैंकों की कितनी बड़ी लापरवाही थी ये। पैसे खाने नहीं, बैंक की लापरवाही की वजह से 13 लाख कुछ रुपये बाबूजी के अटक गए हैं ना। और उन पैसों का जिम्मेदार कौन है? हम इनके खिलाफ उपभोक्ता मंच में एक तो दावा पेश करेंगे, एक इनके खिलाफ कोर्ट जाएंगे, क्योंकि बाबूजी ने इसकी पूरे पैसों की भरपाई इनको करनी पड़ेगी। भयंकर चोट हुई है। मैं कोरोना पॉजिटिव, मेरे परिवार में 5 जने कोरोना हो गए थे। बाज़ार से मुझे मार्केट से पैसा लेना पड़ा इलाज के लिए। वो इलाज कराते वक्त मेरा पैसा इतना, बाज़ार से मेरा पैसा दे नहीं पाया, और लोगों का इतना तकाता हो गया मेरे पे कि मैंने अपनी एक दुकान बेची है। ये दुकान बेची, इस पार्टी से 15,50,000 का मेरे को चेक मिला। उस चेक को मैंने इस बार पंजाब बैंक में मैंने जमा करवाया। 27 तारीख को मैंने जमा करवाया। उस 27 तारीख के 3 दिन बोले छुट्टी थी। उसके बाद में सोमवार का मतलब कृष्ण जन्माष्टमी छुट्टी है, मंगलवार को क्लियर हो जाएगा। मंगलवार से मैं चक्कर लगा रहा हूँ, ना मंगल को मिला, ना बुध को मिला, ना आज बृहस्पतिवार को मिला। और 15,50,000 में से मेरे को 1,55,000 रुपये मेरे अकाउंट में डाले, बाकी पैसे का पता नहीं। और ना ये मेरे को संतोष जवाब दे रहे हैं, ना पैसे दे रहे हैं। और ये कह रहे हैं टाइम लगेगा, समय लगेगा, अभी मेल करा, ये करा, वो करा, हफ्ता लगेगा, 10 दिन लगेगा, अब जो लगेगा। बस मेरे को ऐसे बैंक वाले 3 दिन से मेरे को परेशान कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, ना जवाब दे रहे हैं, ना पैसा दे रहे हैं। अब ऐसे में मैं मानसिक से बहुत डिस्प्रेस में हो चुका हूँ। मैं मेरे मांगने वालों को क्या जवाब दूँ? मैं बहुत डिप्रेस में हो चुका हूँ, क्या जवाब दूँ? मैं इन पर क्लेम करूँगा। पैसे की ज़रूरत मेरे को जिस आधार से मैंने दुकान बेची, मांगने वाले को मेरे को पेमेंट देना है, और वो पैसा मेरे को मिल नहीं पा रहा। मैं क्या दूँ उनको? मांगने वाले को क्या दूँ? मेरे मांगने वाले मेरे घर पे आ रहे हैं, मेरे को फ़ोन पे फ़ोन डिफरेंस, मेरे को टेंशन दे रहे हैं। अब मैं क्या जवाब दूँ? मेरे को ये संतोष, जब ना पैसा दे रहे हैं, ना जवाब दे रहे हैं।